सियार भाई, उस गुफा के अंदर हम जैसे जानवर नहीं जा सकते। वहाँ सिर्फ वो जा सकता है जिसको वो राक्षस खुद अपने साथ लेकर जाता है, या फिर कोई ऐसा जानवर जो अपाहिज हो या विकलांग हो। एक जंगल में चिंकी, लोमड़ी और सियार बड़े ही प्यार से रहा करते थे। दोनों बहुत ही ज्यादा मेहनती थे और एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। वहीं जंगल के दूसरे भाग में एक जोड़ा बबलू भेड़िए और डब्लू लकड़बग्घे का भी था, जो एक नंबर के झूठे और आलसी जानवर थे। बबलू, रोजाना नए नए जानवरों को यहाँ से खाना चुराना अब हमें छोड़ देना चाहिए। क्यों? अगर चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मेहनत करना तो हमारे बस का है ही नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुमको पता चल जाएगा। आओ मेरे साथ। लकड़बग्घा भेड़िए को अपने साथ लेकर चिंकी, लोमड़ी और सियार की गुफा पर गया। वो देखो, ये है चिंकी, लोमड़ी और सियार। दोनों बहुत ही दयालु हैं और किसी को मुसीबत में देख लें तो उनकी मदद में अपनी जी जान लगा देते हैं। अच्छा, फिर तो हमें इनका फायदा उठाना ही चाहिए। हाँ, सही कहा। चलो। दोनों दर्द में कराहते हुए अपना एक पैर हवा में उठाए चिंकी, लोमड़ी और सियार की गुफा के करीब से निकलने लगे। आह, कितना दर्द हो रहा है। आह, हे भगवान, हम तो सबसे सीधे जानवर हैं, एकदम जलेबी की तरह। फिर भी तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे, आप लोग इस तरह क्यों करा रहे हैं? और आपके पैरों में क्या हुआ? क्या बताऊं? मेरे चाचा के पड़ोसी के बेटे का जो दोस्त है, उसकी बहन के दोस्त के लड़के की शादी में गए थे। वहां से आते टाइम अचानक एक मोटा सा पेड़ हम दोनों पर गिर गया और हम दोनों अपाहिज हो गए। अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसी हालत में क्या शिकार करेंगे और क्या खाएंगे? अरे अरे, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप दोनों फिक्र मत करो, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप हमारी गुफा में रहेंगे और आपके खाने का इंतजाम भी हम ही कर दिया करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिंकी, लोमड़ी और सियार ने उन दोनों धोखेबाजों को अपनी गुफा में रख लिया और शाम होने पर वो शिकार के लिए निकल गए। पास ही के जंगल से उन्होंने 2 खरगोशों का शिकार किया और उन्हें लेकर वापस अपनी गुफा पर पहुँचे। लीजिए, आप दोनों आराम से खाइए। ये सुनकर बबलू, डब्लू इस तरह खाने पर टूट पड़े जैसे कई दिनों के भूखे हों। अरे माफ कीजिए, हमने आपसे तो पूछा ही नहीं। आइए, आप भी खाइए। नहीं, हम दोनों खा लेंगे तो आप भूखे रह जाएंगे। आप लोग आराम से खाइए, हमारी फिक्र मत कीजिए। उन दोनों ने सारा मांस चट कर दिया और आराम से सो गए। अब सुबह, दोपहर, शाम ऐसा ही होने लगा। सियार और चिंकी, लोमड़ी खुद थोड़ा सा खाना खाते और उनको भरपेट खिलाते। दोनों की जिंदगी मजे से कटने लगी। लेकिन एक दिन चिंकी, लोमड़ी और सियार के दोस्त हिरन और जिराफ उनके पास आए। बबलू, डब्लू दोनों हमेशा की तरह अच्छा खाना खा रहे थे और ये दोनों बेचारे एक छोटे से मांस के टुकड़े में उलझे हुए थे। चिंकी, लोमड़ी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, मना मत करना। कहो ना हिरन भैया, मैं भला मना क्यों करने लगी? मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें वो औषधि पता है ना, जिसको खाने से पेट का दर्द जल्दी ठीक हो जाता है? हाँ, मुझे पता है। आओ चलो, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। ये कहकर चिंकी, लोमड़ी ने सियार से कहा, आप बबलू, डब्लू भैया का ख्याल रखना, मैं कुछ ही देर में आती हूँ। ये कहकर चिंकी, लोमड़ी उनके साथ चली गई। करीब 2 घंटे बाद हिरन और जिराफ बहुत ही डरी सहमी हालत में वापस आए। सियार भाई, बहुत बड़ी घटना हो गई, हमें अभी निकलना पड़ेगा। क्या हुआ और चिंकी कहाँ पर है? हम लोग चिंकी, लोमड़ी को लेकर वापस आ रहे थे, तभी नीली गुफा से राक्षस निकला और वो चिंकी को पकड़कर गुफा के अंदर ले गया। ये क्या कह रहे हो तुम? जल्दी से मुझे वहाँ ले चलो, कहीं देर ना हो जाए। सियार भाई, उस गुफा के अंदर हम जैसे जानवर नहीं जा सकते। वहाँ सिर्फ वो जा सकता है जिसको वो राक्षस खुद अपने साथ लेकर जाता है, या फिर कोई ऐसा जानवर
जो अपाहिज हो या विकलांग हो, उस राक्षस पर श्राप है कि वो किसी अपाहिज जानवर को नहीं खा सकता और उसके हाथों मारा भी जा सकता है। कोई जानवर ऐसा हो तो वो गुफा के अंदर जा सकता है और उस राक्षस को हरा सकता है। ये सुनते ही लकड़बग्घे और भेड़िए की तरफ देखा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता था कि आप लोगों को भी हमारी मदद करके अपनी दोस्ती निभाने का मौका जरूर मिलेगा। ये सुनकर उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या सोच रहे हो? जल्दी चलो, कहीं वो राक्षस चिंकी लोमड़ी को मार ना दे। हाँ हाँ चलो, हम चिंकी को बचा कर ही लाएंगे। हमारी इतनी मदद की है आपने, हम भला कैसे पीछे हट सकते हैं। दोनों अब डरते डरते हिरन, जिराफ और सियार के साथ नीली गुफा पर पहुँचे। यही वो गुफा है। आप दोनों जाओ और चिंकी को वापस लेकर आओ। बबलू डब्लू दोनों गुफा की तरफ कदम बढ़ा ही रहे थे कि तभी अंदर से एक भयंकर आवाज आई। अरे बाबा, इतनी भयंकर आवाज! जिसे सुनकर दोनों ने कदम पीछे ले लिए। क्या ये उसी राक्षस की आवाज है? इसने हमें मार दिया तो? अरे उसको श्राप है कि वो अपाहिज जानवरों को कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम क्यों जान की परवाह कर रहे हो? चिंकी लोमड़ी और सियार ने तुम्हारी कितनी सेवा की है, तुम इनके लिए कुछ नहीं करना चाहते? जल्दी से जाओ। ये कहकर हिरन ने उन दोनों को धक्का मार दिया। दोनों अब गुफा के थोड़ा अंदर गए ही थे कि फिर से आवाज आई। खा जाऊंगा, आ जाओ मेरे पास। अरे बाप रे, हमें नहीं जाना। दोनों तेजी से गुफा से बाहर भाग आए। हम दोनों अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम बिल्कुल ठीक है, हम अपाहिज नहीं है। ये देखो। ये कहकर उन दोनों ने चारों पैरों पर चलकर दिखाया, जिसे देखकर सियार हैरान रह गया। ये क्या? तुम दोनों ठीक हो? हाँ, हम दोनों एकदम ठीक हैं। हमने अपाहिज होने का नाटक इसलिए किया था कि हम तुम्हारी दरिया दिली का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ रहें और रोजाना मुफ्त का खाना खाएं। धोखेबाजों, तुमने तो अपना काम निकालकर अपनी असलियत दिखा ही लिया। अब मैं ही चिंकी को बचाने जा रहा हूँ। तभी हिरन ने ऊंची आवाज में कहा। बस, काम हो गया। अब आप दोनों बाहर आ सकते हो। उसके कहते ही गुफा के अंदर से कालू भालू और चिंकी लोमड़ी बाहर निकले। अरे चिंकी, तुम ठीक हो? और ये कालू भालू तुम्हारे साथ? हिरन, तुम कह रहे थे कि चिंकी को राक्षस पकड़ कर ले गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों को इन लकड़बग्घे और भेड़िए के बारे में सब पता था। कल जब हमने देखा कि ये दोनों तुम्हारे साथ रह रहे हैं और मुफ्त का खाना ठूस रहे हैं, तो हमने इन दोनों का सच इन्हीं के मुंह से उगलवाने के लिए चिंकी लोमड़ी को अपने साथ शामिल करके ये नाटक किया। और वो राक्षस की आवाज नहीं, मेरी आवाज थी। हमें माफ कर दो चिंकी लोमड़ी और सियार, हमें अपनी धोखेबाजी का पछतावा है। ठीक है, तुमको माफ करते हैं, लेकिन आगे से कभी किसी के दरिया दिली का फायदा नहीं उठाना। नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी पर भरोसा करना भी ठीक नहीं है। जिस किसी की भी मदद करें, ये जरूर पता लगा लें कि वो सच में मुश्किल में है या आपका फायदा उठा रहा है। जंगल के सभी जानवर मूर्ख हो गए हैं। मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो वैसे ही मर जाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि पानी पीकर ही मरूं। एक जंगल में शेर खान नाम का एक बहुत ही क्रूर शेर रहा करता था। जंगल के सभी जानवर शेर खान के नाम से बहुत खौफ खाते थे। शेर खान जब भी जंगल में निकलता तो सभी जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक जाते। शेर खान की जिस किसी भी जानवर को खाने की मर्जी होती, शेर खान उसे खा जाता। शेर खान बच्चों और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ता था। सभी जानवर शेर खान के आतंक से पूरी तरह तंग आ चुके थे। तो वहीं दूसरी ओर शेर खान का मंत्री चार्ल्स, जो कि एक चीता था, वो शेर खान से ज्यादा क्रूर था। वो दिन भर शेर खान जंगल के वासियों के खिलाफ शेर खान के कान भरता रहता और शेर खान को बताता रहता कि इस समय जंगल का कौन सा जानवर तगड़ा और स्वादिष्ट है। शेर खान अपने मंत्री चार्ल्स पर आंख बंद करके भरोसा करता था। एक दिन की बात है, जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया।
जंगल के सभी तालाब सूख गए सिवाय एक तालाब के। शेर खान और उसका मंत्री चार्ल्स उसी तालाब में से पानी पी रहे थे। तभी शेर खान के मंत्री चार्ल्स के दिमाग में एक खुराफाती योजना आई। उसने शेर खान की ओर देखकर कहा, महाराज, जंगल के सारे तालाब सूख चुके हैं, केवल यही तालाब बचा है अब तक। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर जंगल के सारे जानवर इस तालाब का पानी पिएंगे तो इस तालाब से भी पानी खत्म हो जाएगा। तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री और दोस्त हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना कहकर शेर खान अपने मंत्री चार्ल्स के साथ अपनी गुफा पर पहुंच गया। और उसने सारे जंगल में ऐलान करवा दिया कि अब से जंगल का कोई भी जानवर उस तालाब में जाकर पानी नहीं पिएगा। अगर कोई भी जानवर तालाब में पानी पीता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त मार दिया जाएगा। शेर खान के इस फैसले से जंगल के जानवरों में खलबली मच गई, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस फैसले के खिलाफ बगावत कर सके, क्योंकि शेर खान और चार्ल्स की जोड़ी बहुत ताकतवर थी। कुछ ही दिनों में जंगल के जानवर प्यास की वजह से इधर-उधर तड़पने लगे। कुछ समय बाद जंगल के सभी जानवर एक जगह जमा हुए। हाथी दादा, जो उन सब में सबसे ज्यादा समझदार थे, सभी जानवरों की ओर देखते हुए बोले, हम ऐसे कब तक प्यास से तड़पते रहेंगे? कुछ दिन तक अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे करके जानवर मरने शुरू हो जाएंगे। मिंकू बंदर, जिसका नंबर समझदारी में हाथी दादा के बाद आता था, वो हाथी दादा की ओर देखकर बोला, तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं हाथी दादा? हम उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि हम सबको जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं दूसरे जंगल में भी आता जाता रहता हूँ। दूसरे जंगल का हाल भी हमारे ही जैसा है। हर जंगल में आपको शेर खान जैसे राजा ही मिलेंगे। मिंकू बंदर की बात सुनकर हाथी दादा मायूस होकर बैठ गए और वहां बैठे हुए सभी जानवर निराश होकर अपने अपने घर चले गए। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। उसी जंगल में हैरी और एडवर्ड नाम के दो हिरण भाई रहा करते थे। हैरी हिरण एडवर्ड हिरण से उम्र में बड़ा था। एक दिन की बात है, हैरी हिरण गहरी नींद सो रहा था और एडवर्ड हिरण का प्यास के कारण बुरा हाल था। वो बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, जंगल के सभी जानवर मूर्ख हो गए हैं। मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो वैसे ही मर जाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि पानी पीकर ही मरूं। इतना कहकर वो अपनी जान की परवाह न करता हुआ सीधा उस जंगल के तालाब के पास पहुंच गया और तालाब का पानी पीने लगा। एडवर्ड तालाब का पानी पी रहा था कि तभी एक रंग बिरंगी सुंदर बड़ी सी मछली एडवर्ड से बोली, तुम्हें इस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। क्या तुमने अपने निर्दयी राजा का आदेश नहीं सुना? हाँ, मैंने सुना, लेकिन अगर मैं पानी नहीं पीता तो प्यास के कारण वैसे ही मर जाता। एडवर्ड हिरण ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी की गुर्राहट की आवाज टकराई। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने शेर खान का मंत्री चार्ल्स चीता खड़ा हुआ उसे गुस्से से घूर रहा था। एडवर्ड डर से कंपकपाते हुए चार्ल्स चीते की ओर देखकर बोला, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मुझे क्षमा कर दो। तेरी इतनी हिम्मत मामूली हिरन कि तू राजा के आदेश को चुनौती दे। तेरी मौत तो अब निश्चित है। इतना कहकर चार्ल्स चीते ने एडवर्ड हिरण को बड़ी बेदर्दी से मार दिया। इस सारे दृश्य को तालाब की वो बड़ी सी मछली आंखों में आंसू लिए हुए देख रही थी। इत्तेफाक से एक पेड़ के ऊपर इस दृश्य को मिंकू बंदर भी देख रहा था। वो दौड़ता हुआ सीधे हैरी हिरण के पास पहुंचा। उसने सारी घटना हैरी को बता दी। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर हैरी दौड़ता हुआ वहां आया। चार्ल्स चीता वहां से जा चुका था। अपने भाई को जमीन पर पड़ा हुआ खून से लथपथ देख वो फूट फूट कर रोने लगा।
मैंने तुमसे मना किया था छोटे भाई, लेकिन तुम नहीं माने। काश तुम मेरी बात मान जाते तो आज जीवित होते, लेकिन मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। मैं शेर खान और चार्ल्स चीते को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो दोनों बहुत ताकतवर हैं। मिंकू ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब के ऊपर से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं। देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने उस बड़ी सी मछली ने एक सुंदर परी का रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? मैं एक जादुई परी हूँ जो बरसों से इस तालाब में मछली के रूप में रह रही हूँ। वैसे तो मुझे तुम सबकी दुनिया में दखल देने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस हिरण के आंसू मुझसे देखे नहीं गए। परी की बात सुनकर हैरी हिरन रोता हुआ परी से बोला, तुम तो जादुई परी हो, तो मेरे भाई को भी जीवित कर सकती हो। नहीं हैरी, जीवन और मृत्यु सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। तुम शेर खान और उसके मंत्री को जान से मार दो। हमारे लिए इससे बड़ी मदद क्या होगी? नहीं, वो दोनों स्वयं एक दूसरे को मारेंगे। इतना कहकर उस परी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी मिंकू बंदर और हैरी हिरन के आगे कर दी। उस छड़ी में से सुंदर रंग बिरंगी किरणें निकलकर उन दोनों के चेहरे पर पड़ने लगीं। कुछ देर बाद वो किरणें निकलनी बंद हो गईं। मिंकू बंदर, तुम शेर खान के पास जाओ और उससे कहो कि चार्ल्स चीता तुम्हें मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। और हैरी हिरन, तुम उस चार्ल्स चीते के पास जाओ और उससे कहो कि वही जंगल का असली राजा है। लेकिन वो हम दोनों की बात मानेंगे? मैंने तुम दोनों के शरीर में जादुई शक्तियां डाल दी हैं। तुम्हारे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द उन दोनों को सत्य लगेंगे। इस जादू का असर कुछ ही देर तक रहेगा, इसलिए काम तुम्हें जल्द करना होगा। हैरी हिरन और मिंकू बंदर दौड़ते हुए चार्ल्स चीते और शेर खान के पास पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ उन्हें भड़काने लगे। उनके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द चार्ल्स चीते और शेर खान को सच लगने लगे। वो दोनों क्रोधित होकर आमने सामने आ गए। मैंने तुझे इस जंगल का मंत्री बनाया और तू मुझे मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता है। तूने मुझे इस जंगल का मंत्री बनाकर कोई एहसान नहीं किया। मैं एक ताकतवर चीता हूँ। मैं तुझसे बेहतर इस जंगल को चला सकता हूँ। तो फिर ठीक है, इस लड़ाई में हम दोनों में जो भी जीवित बचेगा वही जंगल में हुकूमत करेगा। इतना कहकर शेर खान ने चार्ल्स चीते के ऊपर हमला कर दिया। चार्ल्स चीता और शेर खान बुरी तरह से लड़ने लगे। कुछ ही देर में उन दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया और जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गए। उनके मरते ही जंगल में खुशी का माहौल छा गया। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे कि आखिरकार उन्हें दो निर्दयी शासकों से मुक्ति मिली। मिंकू बंदर और हैरी हिरन ने सारे जानवरों को बता दिया कि उनकी मदद तालाब में रह रही एक परी ने की है। सारे जानवर खुश होते हुए उस तालाब के पास पहुंच गए, जहां पर परी शायद उनका ही इंतजार कर रही थी। वो परी जानवरों की ओर देखकर बोली, अब मेरा भेद खुल चुका है, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुमने हमारी मदद की है। नहीं, अब मैं यहाँ पर चाहकर भी नहीं रह सकती। तुम सब हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी मुसीबत से घबराना मत। अगर तुम एक साथ होकर अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हो। इतना कहकर वो परी गायब हो गई और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।